हाय, अगर कोहिनूर डायमंड आज भारत को मिल जाए तो क्या होगा? क्या भारत की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको दूं इससे पहले आपको यह समझना होगा कि कोहिनूर डायमंड की हिस्ट्री क्या है, कोहिनूर डायमंड की कीमत क्या है। आज कोहिनूर को प्राइसलेस, अमूल्य माना जाता है और इसकी कीमत डिसाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट बाबर के अनुसार कोहिनूर की कीमत उतनी थी जितने पैसों से पूरी दुनिया के पॉपुलेशन को एक दिन खाना खिलाया जा सकता था। कोहिनूर डायमंड के कीमत को लेकर एक मान्यता यह भी है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक एक पत्थर के टुकड़ों को चारों डायरेक्शंस में फेंके और पांचवें पत्थर को पूरे बल से हवा में फेंके, इन पांचों पत्थरों के बीच जितना जगह बन सकता है अगर उसको गोल्ड से भर दिया जाए तो इन सारे गोल्ड्स की कीमत भी कोहिनूर डायमंड की कीमत से कम होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोहिनूर को बेशकीमती हीरा क्यों कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर को इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइन से निकाला गया था, जो कई राजाओं के हाथों से होते हुए ब्रिटेन के पास पहुंचा और आज ब्रिटेन के पास है। कोहिनूर को आज ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। जब कोहिनूर को भारत के कोल्लूर माइन से निकाला गया तो फिर आज कोहिनूर ब्रिटेन में क्यों है और भारत ने ब्रिटेन से कोहिनूर को मांगा क्यों नहीं? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया और जब मैंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कोहिनूर का ऑनरशिप क्लेम करते हैं, मींस कोहिनूर को अपना बताते हैं। ईयर 1947 भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली। आजादी मिलने के कुछ ही टाइम बाद भारत ने ब्रिटेन के सामने कोहिनूर लौटाने का प्रस्ताव रखा और सिर्फ 1947 में ही नहीं, 1947 के बाद 1953 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से ब्रिटेन के सामने कोहिनूर लौटाने का प्रस्ताव रखा और दोनों ही बार ब्रिटेन ने कोहिनूर के ऑनरशिप को नॉन निगोशिएबल बताते हुए क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। साल 2000 में इंडियन पार्लियामेंट के कई मेंबर्स ने ब्रिटिश अथॉरिटीज को एक लेटर लिखा जिसमें यह बताया कि कोहिनूर को भारत से इलीगली ब्रिटेन ले जाया गया है, इसलिए कोहिनूर को भारत को लौटा देना चाहिए। जिस पर ब्रिटिश अथॉरिटीज का जवाब आया कि कोहिनूर के ऑनरशिप को इंडिया के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी क्लेम करते हैं, इसलिए ये डिसाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोहिनूर का ओरिजिनल मालिक कौन है। कोहिनूर को इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइन से निकाला गया था, इसलिए इंडिया इसको क्लेम करता है। ये बात तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान क्यों क्लेम करते हैं? इसको समझने के लिए कोहिनूर के जर्नी को समझना होगा। जब कोहिनूर को आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइन से निकाला गया तो उस वक्त उस रीजन में ककातिया डायनेस्टी का शासन था, इसलिए शुरू में वो बेशकीमती हीरा ककातिया डायनेस्टी के हाथों में था। कुछ समय बीता और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने साउदर्न इंडिया के किंगडम्स पर अटैक करना शुरू किया, इन किंगडम्स को लूटना शुरू किया, तो इसी लूटपाट के दौरान ककातिया डायनेस्टी के हाथ से निकलकर ये कोहिनूर डायमंड अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, दिल्ली सल्तनत के पास आया। फिर कुछ समय बीता और 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। बाबर को सफलता मिली और वो दिल्ली का राजा बन गया और वो बेशकीमती कोहिनूर अब बाबर के हाथों में था। बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, ऐसे करते करते ये कोहिनूर डायमंड मुगल डायनेस्टी के 5वें रूलर शाहजहां तक पहुंचा। और शाहजहां तो आशिक आदमी थे। आप शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए जानते होंगे, बट शाहजहां ने एक और नायाब चीज बनवाई थी, पीकॉक थ्रोन। शाहजहां ने एक ऐसा थ्रोन बनवाया जिसमें बेशकीमती हीरा जवाहरात जड़े हुए थे और इसी पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर को ही जड़वा दिया गया था। काफी समय तक ये कोहिनूर डायमंड मुगल एम्पायर के पास ही रहा और आने वाले मुगल राजाओं के हाथों से होकर गुजरता रहा। अब तक कोहिनूर डायमंड कोल्लूर माइन से निकलने के बाद भारत के ही अलग अलग राजाओं के हाथों से होकर गुजरता रहा था, लेकिन 1739 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कोहिनूर डायमंड की हिस्ट्री ही बदल गई। ईरान पुराने जमाने में पर्सिया के नाम से जाना जाता था। 1739 में पर्सियन किंग नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया।
मुगल एम्पायर के खजानों को लूटा और उन खजानों के साथ साथ कोहिनूर मुगल एम्पायर के हाथ से निकलकर, भारत से निकलकर पर्सिया यानी ईरान पहुंच गया। कुछ टाइम बाद जब नादिर शाह मारा गया तो नादिर शाह के पोते ने ये डायमंड अफगानिस्तान के किंग अहमद शाह दुर्रानी को दिया और ये कोहिनूर अफगानिस्तान पहुंच गया। और अभी तो रुकिए, कोहिनूर की जर्नी यही खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के बाद कोहिनूर लाहौर के राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। लाहौर पर बाद में ब्रिटिश ने शासन किए और कोहिनूर ब्रिटेन के हाथों में पहुंच गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भारत के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोहिनूर को अपना क्यों बताते हैं। कोहिनूर जहां जहां के राजाओं के हाथों से होकर गुजरा, आज वहां की सरकारें कोहिनूर को अपना बताती हैं, कोहिनूर का ऑनरशिप क्लेम करती हैं। कोहिनूर को लेकर कुछ मान्यताएं हैं कि कोहिनूर जो कोई भी पहनेगा वो दुनिया पर राज करेगा और साथ ही इसके दुष्प्रभाव को भी झेलेगा। कोहिनूर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि कोहिनूर को या तो गॉड या फिर कोई एक औरत ही पहन सकती है और यही कारण है कि कोहिनूर को अब तक ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सिर्फ औरतों ने ही पहना है। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपके मन में एक सवाल डाला था कि अगर कोहिनूर आज भारत आ जाए तो इसका भारत पर, भारत के गरीबी पर और आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि कोहिनूर के आने से पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे लगता है इसका भारत और आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारत आने के बाद कोहिनूर एक 100 पीस से ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोहिनूर यहाँ भी टावर ऑफ लंदन की तरह किसी म्यूजियम में पड़ा रहेगा और शायद उसके सिक्योरिटी के लिए भारत को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने पड़ जाएं। लेकिन फिर भी कोहिनूर भारत का ऐतिहासिक अमानत है और उसे भारत आना ही चाहिए। आई होप कोहिनूर से जुड़े इन अनसुनी कहानियों और किस्सों को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज लाइक करने से आपकी उंगलियां तो नहीं घिसने वाली, बट इससे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मेरा हौसला जरूर बढ़ेगा। और अगर आपको मेरा रिसर्च पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।